और टाइम खत्म होने के बाद क्या होगा वो तो वीडियो के लास्ट तक देखकर ही पता चलेगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के सड़कों पर, जहां रास्ते के हर पेड़ पर एक लड़की के गुम होने के पोस्टर लगे हुए थे। एडगर नाम का आदमी अपने ट्रक में च्युइंगम खाता हुआ वहां से गुजर रहा था, जिसने इस पोस्टर पर ध्यान तक नहीं दिया। उसके हाथ पर थोड़ी चोट लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो शहर के बाहर एक सुनसान जगह पे पहुंचा और उसने एक ट्रक से बंदूक, रस्सी और कुछ फोन्स बाहर निकाले। कुछ देर बाद नेल नाम की लड़की एक बंद कमरे में उठी और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ तक वो कैसे पहुंची। वो पूरा कमरा एकदम खाली था। कमरे में एक कीड़ा, एक स्पीकर और एक बड़े से दीवार पर 9 लिखा हुआ था। यही नंबर उसके शर्ट पर भी था। कांपते हुए पैरों से नेल दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वो जितना मर्जी खींचे या फिर धक्का मारे, दरवाजा वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। उसने मदद के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी वक्त घड़ी अपने आप चल पड़ी और तभी नेल का ध्यान एक लाल रस्सी पर गया। रस्सी के नीचे अचानक उसे अपना फोन मिल गया, लेकिन वो किसी को कॉल ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस फोन में सिम ही नहीं था। फिर उसने रस्सी के सहारे बाहर निकलने का सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी नजर जमीन पे लगे धब्बे पर पड़ी, जो खून का लग रहा था। उसने ऊपर देखा कि छत पर एक जगह कांच रखा हुआ है। उसने कूद कूद कर उस पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई। नेल ने घबरा कर इधर उधर चक्कर काटना शुरू कर दिया। वो इस कमरे में कर क्या रही थी वो उसके समझ से बिल्कुल बाहर था। अचानक एक अलार्म बजने लगा और पूरे कमरे की रोशनी हरी हो गई। वो जमीन पर बैठ गई और उसे लगा कि जरूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन रोशनी कुछ ही पलों में बंद हो गई। उसके बाद नेल ने अपना फोन फिर से बाहर निकाला और देखा कि सारे नंबर्स डिलीट कर दिए गए हैं। फोन में बस समुद्र की कुछ तस्वीरें थी, जिससे उसे एक गाना याद आ गया। उसमें टॉम नाम की एक लड़की की तस्वीर थी, जिसे देखकर नेल बेहद खुश हो गई। वो सोच रही थी कि आखिर टॉम उसे छोड़कर क्यों चली गई। इसके बाद नेल ने अपना जूता ऊपर कांच पर फेंका ताकि किसी का भी तो उस पर ध्यान जाए, लेकिन ये पैतरा भी फेल हो गया। हताश होकर वो अपना फोन गुस्से में दीवार पर दे मारा, लेकिन वो फोन 9 नंबर के पैनल में फंस गया और एक खूबसूरत सा गाना बजने लगा। नेल ने देखा कि वहाँ एक गड्ढा हो चुका था। उसने जल्दी से जोर लगाकर उस गड्ढे को बड़ा कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन उसके पीछे तो बस दीवार ही मिली। इधर घड़ी में 15 मिनट पूरे हो गए और उससे कुछ आवाजें आने लगी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गई और अब बाहर से खिड़कियां खोलने और बंद करने की आवाजें आ रही थी। डर के मारे नेल ने अपनी आंखें बंद की और उस समंदर वाला गाना गुनगुनाकर खुद को शांत किया। कुछ ही पलों में लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन जब नेल अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि दरवाजे के ताले अब नहीं थे और अब वो दरवाजा खोल सकती है। लेकिन इस बार भी दरवाजे के पीछे बेचारी को दीवार ही मिली। उसी वक्त घड़ी में 45 मिनट का समय उल्टा चलने लगा। नेल ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर से वो कमरा हरी रोशनी से भर गया। अचानक उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, जो दरवाजे के पीछे बनी एक दीवार से आ रही थी। नेल भागकर उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। उस आदमी का नाम ट्रेविस है, जो उसी की तरह एक कमरे में कैद है, बस उसका नंबर 9 की जगह 6 था। वो भी नहीं जानता था कि उसे किसने और क्यों कैद किया है। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि एडगर उसे सीसीटीवी कैमरे से देख रहा था। उधर ट्रेविस ने नेल को बताया कि रस्सी के जरिए वो कांच में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का हैंडल ही टूट गया। ट्रेविस के बताने के बाद भी नेल ने रस्सी की गांठ बांधकर हैंडल में फंसाई और उसे खींचने लगी, लेकिन उसके भार से वो हैंडल टूट गया। वो सीधा उधर से नीचे गिरी और इसी चक्कर में उसका कंधा टूट गया। नेल का दिमाग बुरी तरह से झन्ना गया।
ट्रेविस की आवाज सुनकर वो थोड़ा होश में आई। थोड़ी देर के लिए उसके कानों में तेज आवाजें बजती रही और उसे अजीबोगरीब चीजें भी दिखाई दे रही थी। उसके सर में तेज दर्द था, लेकिन ट्रेविस ने कहा कि उसे जल्दी से जल्दी उसके कंधे को ठीक करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। फिर एल खड़े होकर जोर जोर से दीवार पर अपना कंधा आगे पीछे मारने लगी ताकि वो सही जगह पर सेट हो जाए। इसके बाद वो ट्रेविस से थोड़ी बातें करके अपना मन बहलाया और फोन में वही गाना बजा दिया जो ट्रेविस को बहुत पसंद आया। अचानक उसके कानों में फिर से तेज आवाजें बजने लगी और उसे फिर से कुछ दिखाई भी दिया। उसने देखा कि एक आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था और नेल ने उसी के पेन से उसके हाथ पर वार कर दिया। उधर ट्रेविस ने पूछने लगा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम उधर कैद हो। उसे तो ये भी शक था कि कहीं भगवान ने तो उसे यहाँ नहीं भेजा है। इसी बीच ट्रेविस के चिल्लाने की आवाज आई और वो किसी आदमी से कह रहा था कि तुम मुझसे दूर रहो। फिर नेल के कमरे की रोशनी भी हरी हो गई और ट्रेविस के हालत के बारे में सोचकर नेल को फिर से दौड़ा पड़ने लगा। उसने वो समुद्र वाला गाना गाकर एक बार फिर से खुद को शांत किया। जब रोशनी वापस आई तो नेल ने ट्रेविस से बात की। उसने बताया कि एक आदमी उसके कमरे में उसे ठीक करने आया था और अब उसके सर में भी तेज दर्द हो रहा है। हरी रोशनी बार बार कमरे में आती जाती रही और अब नेल ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर निकालेगी। उसने कमरे की तलाशी ली जिससे उसको एक तार नजर आई जिससे उसका कुछ खास फायदा नजर नहीं आया। फिर उसने देखा कि उसके बाजू में कुछ लगाया गया था। उधर ट्रेविस ने भी बताया कि उसके टांग पर भी कुछ ऐसा ही है। उधर दूसरी तरफ घड़ी का समय कम होते जा रहा था, इसीलिए नेल ने खिड़की के टूटे हुए हैंडल से और जाली के पेच खोलने की तरकीब लगाई। उसका प्लान काम कर गया और जाली खुल गई। उसे देखकर ट्रेविस ने भी अपने जाली को खोलने लगा और नेल ने पैनल के पीछे मिली तार उठा ली। तार खींचकर उसके हाथ एक खुफिया कैमरा लगा जो उसने ट्रेविस को दिखाया। इसके बाद नेल ने तार ही काट डाली, जिसके वजह से अब एडगर नेल के कमरे में कुछ नहीं देख सकता था। नेल जाली के रास्ते से ट्रेविस को खोजने की कोशिश करने लगी, लेकिन वहाँ जगह बहुत कम थी। वहाँ एक हरी कलर की लाइन थी जिसे छूते ही कमरे की रोशनी पीली हो गई और एक जोरदार अलार्म बजने लगा जिससे नेल के कानों में दर्द शुरू हो गया। वो जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन रास्ते में उसके कंधे पर फिर से चोट लग गई। इसी चक्कर में उसे फिर से कुछ दिखाई देने लगा। इस बार उसने देखा कि उसके हाथ खून से सने थे। इस खतरनाक लम्हे के बाद नेल ने ट्रेविस को अपने जाली को तोड़ते हुए कहा और खुद अपना कंधा ठीक करने में लग गई। तभी उसकी नजर अपनी बाजू पर गई जहां से खून बह रहा था। उसने हल्का सा मांस फाड़ कर देखा कि उसके बाजू में एक माइक्रोफोन फिट कर दी गई थी। फिर नेल ने ट्रेविस को देखा जो अभी तक अपना जाली नहीं खोल पाया था। अब घड़ी में सिर्फ 1 ही मिनट बचा था और अचानक से वो लाल हो गई। नेल ने ट्रेविस को जल्दी से जाली खोलने को कहा। ट्रेविस ने अपना पूरा जोर लगाकर ऐन मौके पे वो जाली खोल दी। समय खत्म होते ही लाइट्स और दरवाजे फिर से बंद हो गए। कुछ ही पल में रोशनी आई और नेल गुस्से से भर चुकी थी। वो पागलपंती की ओर बढ़ते हुए बीच में गाना गाने लगी और वो अजीबोगरीब चीजें भी बोलने लगी। अचानक दरवाजे में एक छोटी सी जगह खुल गई और बाहर से तेज लाल रोशनी आने लगी। नेल ने ध्यान से हाथ उसमें डाला और उसके हाथ में एक बंदूक आ गई। तभी वो रोशनी हरी हो गई और पूरे कमरे में अजीब सी गैस भर गई। नेल एक बार फिर घबरा कर चिल्ला रही थी और उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि वो खुद को मार के ये मुसीबत खत्म ही कर दे। उसकी आवाज से रोशनी बदल गई और नेल को ये आइडिया आया कि उसे आवाज से रोशनी बदल बदल कर उसे लाल रोशनी तक पहुंचना ही होगा। उसने ऊपर लगे कांच में गोली दाग दी
जिससे लाइट्स का रंग लाल हो गया। उधर एडगर एक नए कैमरे से उसे अब भी देख रहा था। नेल रस्सी का गांठ बांधी और ऊपर फंसा दी, जिससे अब वो बाहर निकल सकती है, लेकिन ऊपर पहुंचकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर एक छत नहीं बल्कि एक कमरा था, जहां पे एक स्क्रीन थी जो कि चांद सितारे दिखा रही थी। अब वहां लिखा हुआ था दी एंड। उसने ऊपर से ट्रेविस के कमरे में झांका और उसके कमरे में भी गैस भर दी गई थी, लेकिन वो नेल जितना हिम्मत वाला नहीं था। उसने हार कर खुदकुशी कर ली। अब एडगर नेल से मिलने आ रहा था। नेल भागकर दीवार के पीछे छिप गई और एडगर से नजरों से छिपकर भाग निकली। छुपती छुपाती वो उसके ऑफिस तक पहुंच गई। ये किसी कंपनी के बिल्डिंग लग रही थी। ताज्जुब की बात ये थी कि वहां दिन का समय था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था। नेल एक कमरे में पहुंची जहां ट्रेविस की एड बार बार चल रही थी। ये दरअसल रोबोट्स की एड है जो इतने असली लगते हैं कि कोई इंसान इन्हें फर्क ही नहीं कर सकता। नेल गुस्से में आकर बंदूक से टीवी ही तोड़ दिया। फिर एक जगह उसे टॉम की बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी, जो कि असल में इस रोबोटिक्स कंपनी की मालकिन है। तभी एक गाइड नेल के पास आया जो अपने क्लाइंट्स को कुछ समझा रहा था। वो सब नेल को इग्नोर करके आगे बढ़ गए। इससे पहले कि नेल को समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है, एडगर ने उसे ढूंढ लिया। तभी नेल को झलक दिखाई दी कि उसके चेहरे से कवर हटाने वाला एडगर ही था। इसी आदमी को नेल ने पेन से मारा था। डर के मारे नेल ने एडगर पर बंदूक तान दी, लेकिन एडगर अपने टैब में एक बटन दबाकर उसे ऑफ कर दिया। अब जाकर हमें पता चलता है कि नेल असल में इस कंपनी का एक रोबोट है और उसका मॉडल नंबर है 9। बाद में जब नेल की आंख खुली तो वो उसी समुद्र के किनारे बैठी थी। जल्द ही एडगर भी वहां आ गया। नेल ने उस पर वार कर दिया था, इसीलिए उसे कुर्सी से बांध कर रखा हुआ है। ये समुद्र नेल के दिमाग के हिसाब से ही बनाया गया है और अब एडगर ने उसे कैद के बारे में कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसे कैद में इसलिए रखा गया था ताकि उसके अंदर के इंसानी जज्बातों को परखा जा सके। नेल और ट्रेविस को एक दूसरे का साथ देकर वहां से बाहर निकलना था। उन्होंने एक दूसरे का काफी ख्याल भी रखा। एडगर ने पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा समय आया कि तुम्हें अपनी इंसानियत पर ही शक हो गया हो। उसे सुनते ही नेल को ये एहसास हुआ कि उसे तो ये भी नहीं पता है कि वो है कौन। दरअसल नेल की ये ट्रेनिंग काफी हफ्तों से चल रही थी और कंपनी उसकी सारी खामियां हटाकर उसे मॉडल 10 बनाना चाहती है। टेस्ट की आखिर में उसकी याददाश्त मिटा दी गई क्योंकि वो उस भयानक सच को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एडगर ने नेल को ऑफ करके फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया। नेल बिना अपने याददाश्त के एक बार फिर से उठी और एडगर अपने परिवार के साथ कहीं छुट्टियां मनाने चल गया। और इसी के साथ ये कहानी एंड हो गई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी टाइप का वीडियो हर रोज प्रोवाइड करता हूँ।